कश्मीर का मसला बहुत पुराना और पेचीदा है। ये जमीन का झगड़ा है, मेनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इसकी शुरुआत 1941 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे से हुई। जम्मू कश्मीर, जहां ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे, विवाद की जड़ बन गया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इस पर अपना दावा ठोका, जिससे 3 बड़ी लड़ाइयों में से पहली हुई। कश्मीरी लोगों की वजह से ये और भी उलझ गया। बहुत से कश्मीरी चाहते हैं कि वो खुद अपने फैसले लें। वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से आजाद होकर अपना भविष्य खुद तय करना चाहते हैं। आजादी की ये ख्वाहिश इस मामले को और भी पेचीदा बना देती है। कश्मीर के झगड़े का यहाँ के लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। यहाँ हिंसा, लोगों का घर बार छूटना और हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। इस लड़ाई ने इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को भी खराब किया है, जिससे रीजनल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट में रुकावट आई है। कश्मीर का मसला दुनिया के सबसे मुश्किल झगड़ों में से एक है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। कश्मीरी लोगों की भलाई और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इस मसले का पीसफुल और सही हल निकालना बहुत जरूरी है। को और भी मुश्किल बना दिया है। साल 2019 कश्मीर के झगड़े में एक टर्निंग पॉइंट था। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को हटा दिया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी देता था। ये इंडिया का यूनिलैटरल मूव था। इसका कश्मीर और इंटरनेशनल लेवल पर कड़ा विरोध हुआ। आर्टिकल 370 हटाने के बाद इंडिया ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी लॉकडाउन लगा दिया। रीजन में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया गया। हजारों एक्स्ट्रा ट्रूप्स तैनात किए गए। लॉकडाउन और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट ने लोकल लोगों की मूवमेंट और कम्युनिकेशन को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीर के हालात पर चिंता जताई। इंडिया से नॉर्मलसी रिस्टोर करने और ह्यूमन राइट्स का सम्मान करने की अपील की गई, लेकिन इंडिया ने कहा कि ये उसका इंटरनल मैटर है। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन के लिए आर्टिकल 370 हटाना जरूरी था। 2019 के बाद का दौर कश्मीर में अनसर्टेनिटी और एंजाइटी से भरा रहा है। हालात अभी भी टेंस हैं। इंडियन गवर्नमेंट के एक्शंस के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस अभी पूरी तरह से समझ नहीं आए हैं। कश्मीर का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। कश्मीर का भविष्य अभी भी अनिश्चित है, लेकिन आगे बढ़ने के कुछ पोटेंशियल पाथ्स हैं। बातचीत और डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। इंडिया और पाकिस्तान को मीनिंगफुल और सस्टेन्ड डायलॉग करनी होगी। इस डायलॉग में कश्मीर के सभी कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होने चाहिए। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को एड्रेस करना जरूरी है। ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के एलिगेशंस की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को सभी कश्मीरियों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक अहम रोल है। वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग को इंकरेज कर सकता है। वो मीडिएशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सभी पार्टीज को ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के लिए अकाउंटेबल भी ठहराना चाहिए। आखिरकार कश्मीर के झगड़े के लास्टिंग सॉल्यूशन में कश्मीरी लोगों की जरूरतों और एस्पिरेशंस को प्रायोरिटी देनी होगी। उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। उनके राइट्स का सम्मान होना चाहिए। तभी इस लंबे विवादित रीजन में सच्ची पीस और रिकंसिलिएशन हासिल हो सकती है।